हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल ज्योति फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपना ही चैनल समझें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, इसको इमेज भी बोलते हैं। इमेज इमेज। तो चलिए प्रतिबिंब आज देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब समझने से पहले हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें दिखता क्यों है, कोई भी वस्तु हमें दिखता कैसे है। नहीं, मान लो कि ये रहा एक मैंगो, खट्टे मीठे आम। नहीं, ये एक प्यारा सा आम है। अब ये हमें दिखता कैसे है? तो यहाँ पे एक लाइट होगा, ठीक है, इस पे प्रकाश जा रही होगी। तो होता क्या है कि इस बिंदु से दो लाइट रे, जितने भी यहाँ से लाइट इस पे गया होगा, इस मैंगो पे जा रहा होगा, यहाँ से परावर्तन हो रहा होगा, चारों तरफ फैल रहा होगा टकरा कर। लेकिन अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, होता क्या है, यहाँ से मिनिमम 2 रे जानी चाहिए, मिनिमम 2 रे। तो यहाँ से जो रे जा रहा होगा, यहाँ से टकरा कर जब वापस लौट रहा होगा बहुत सारी किरणें, तो मिनिमम 2 किरणें होगा जो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। नहीं, तो मिनिमम 2 किरणें जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बिंदु से 2 किरण जाती है, हमारे आँख के अंदर जाती है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे ये प्रतिबिंब दिखाई देता, ये आम का ये बिंदु दिखाई देता। इसी तरह से हर बिंदु से जा रहा होगा। नहीं, हर बिंदु पर इसी तरह से हो रहा होगा, क्योंकि हर बिंदु से प्रकाश की किरणें जा रही होगी। तो यहाँ से जब किरणें जा रही है आँख के अंदर, तो आपको तो दिखा कि आम है, पर ये आम है कितना दूर पर, कितना दूरी पर। यहाँ से जब किरण यहाँ पे पहुँचा, आँख पे पहुँचा, तो आपको लगा कि ये किरण आ रहा है एक आम से, ठीक है, ये प्रतिबिंब दिखाई देती है। लेकिन ये कितना दूरी पर है, इसे देखने के लिए ये कैलकुलेशन करता है ब्रेन। नहीं, बहुत स्पीड कैलकुलेशन करता है ये कि वो कितना दूरी पर है। इसके लिए ये किरण को पीछे की ओर लेके जाता है और देखता है कहाँ पे मिल रहा है, ये किरणें आ कहाँ से रही है। जहाँ से किरणें, जहाँ पे ये दोनों रेज मिलती है, तुरंत कैलकुलेट करके बता देती है कि वो रे कितनी दूर से आ रही है, ठीक है। तो ये तो हमें दिखाई दे देता है, हमें कैलकुलेट करके भी बता देता है कि कितनी दूरी पर से दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हो कि जब वहाँ कुछ भी नहीं और वहाँ दिखने में ऐसा लगे कि कुछ है, कोई वस्तु वहाँ से लाइट आती प्रतीत होती है या वहाँ पे जाके मिलती है, पर वहाँ पे रियल में होता नहीं है। तो हाँ, क्या ऐसा हो सकता? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता। नहीं, तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कैसे होता है। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है। अब हुआ क्या, एक बाबू, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ, नहीं, और कुछ कर रहा। ये लड़का यहाँ पे बैठ के कुछ कर रहा है और इसे लग रहा है कि इसे बाहर से कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैक है, चारों तरफ से ये पैक है। इसको लग रहा है कि चारों तरफ से हम पैक हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। देखिए आगे चलिए इसके साथ क्या होता है। यहाँ पे एक ऐनक लगा हुआ, ऐनक दर्पण, जो प्रकाश को लौटा देता हूँ, ये है ऐनक दर्पण, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ से 2 किरणें जाती हैं, इसके एक बिंदु से 2 किरणें जाती हैं, ठीक है, 2 किरणें जाती, 2 किरणें चला गया। अब ये जो 2 किरणें जा रही है, ये यहाँ पर जब गया होगा, तो हम परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये अभिलंब होगा, यहाँ पर भी अभिलंब होगा, तो ये आपतित किरण है, तो इससे जितना एंगल बना के गया उतना ही एंगल बना के लौट जाएगा, तो ये लौट गया। यहाँ से भी जितना एंगल बना के गया उतना ही एंगल बना के लौट जाएगा, लौट गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाएगा। अब हुआ क्या, ये किरण यहाँ तक पहुँच गया। मान लो यहाँ से कोई देखने वाला है, यहाँ पे इस रूम में कोई बैठा हुआ नहीं, इसे तो लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन इस रूम में कोई है जो देख रहा है। अब ये किरणें इसके आँख तक जा रही है। नहीं, तो हम अभी देखें कि कोई भी चीज़ हमें दिख जाता है कब, जब वहाँ से किरणें हमारे आँख तक पहुँच जाती है, चाहे जिस तरह से पहुँचे। अगर किसी वस्तु से किरण, प्रकाश की किरणें हमारे आँख तक पहुँच जाती है तो वस्तु हमें दिखाई दे देती है। अब ये किरणें यहाँ से जा रही है और ये आँख तक पहुँच गया, अब इसे ये वस्तु दिखाई देगा नहीं, लेकिन इसको ब्रेन को, इसका ब्रेन फिर कैलकुलेट करेगा कि आखिर वो वस्तु है कहाँ। तो
उसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने किरणें को पीछे की ओर लेके जाएगा और ये देखना चाहेगा कि वो कहाँ पे कट कर रहा, नहीं कहाँ पे मिल रहा। तो इसे लगेगा वो इतना दूर पर से आ रहा, नहीं वो जो वस्तु है वो यहाँ से आ रहा, क्योंकि ब्रेन को तो यही देखना है ना कि कितना दूर से आना आ रहा। और इसे देखने के लिए बस इसके पास एक ही नियम है कि ये पीछे लेके चले जाता है और ये देखता है कि वो आ कहाँ से रहा, कट कहाँ से कर रहा, मिला हुआ कहाँ से। तो ये जैसे ही पीछे किया तो इसे लग रहा है कि यहाँ से आ रहा। तो ब्रेन को ऐसा लगेगा कि ये लड़का जो यहाँ पे है वो यहाँ पर ना है, ओके कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो बताइए क्या ये लड़का सचमुच में यहाँ पे है? नहीं ना, ये तो वस्तु है, पर हमें लगता है देखने में कि यहाँ पे है, कोई है। तो असलियत में ये है क्या? तो ये इसका इमेज है, ये इसका प्रतिबिंब है, जो बस हम लोग के लगता है यहाँ पे जो देख रहा होगा उसे लगेगा कि यहाँ पे है, बट वो रहता कहाँ, यहाँ पर। तो यही है इमेज। पर ये कैसा इमेज है, ये कैसा प्रतिबिंब है? तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। नहीं काल्पनिक, क्योंकि ये पीछे लगता है कि यहाँ से आ रही, नहीं इससे ये जो देख रहा है इसे क्या लग रहा होगा कि यहाँ से जा रहा, इस बिंदु से जा रहा, बट रियल में तो यहाँ से जा रहा था। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत नहीं रियल में, यही ये वस्तु तो नहीं, वस्तु तो यहाँ, तो ये प्रतीत हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं तो चलिए हम देखते हैं प्रतिबिंब के डिफरेंस। किसे बोलते हैं? प्रतिबिंब, 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 इमेज। प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरणें, आती प्रकाश के किरणें, देखो होता क्या है, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कोई भी वस्तु को जब हम दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के किसी आईने के सामने रखते हैं, तो वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु की विभिन्न बिंदुओं से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जाकर टकराती है। और जब दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए वह परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद वह जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह उसका प्रतिबिंब कहलाता है। नहीं मान लो यहाँ पे एक लड़का है, इससे रेज जा रहे हैं, इसके एक बिंदु को लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 किरणें भेजते हैं, मिनिमम 2 किरणें, एक सीधे जा रही, जो सीधे जा रही होगी वो सीधे लौट गया होगा, एक किरणें यहाँ से ऐसे गया होगा मान लेते हैं, तो जो ऐसे गया है वो यहाँ अभिलंब होता, तो परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वो जितना डिग्री एंगल पर गया उतना ही डिग्री एंगल पर लौट गया। नहीं तो जो भी इधर से देख रहा होगा उसे लग रहा होगा कहाँ, ये पीछे जाकर अगर हम इसे मिलाएं तो ये कहाँ पर मिलता, ये आगे जाके मिलेगा, नहीं यहाँ पे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही है, नहीं हमें ऐसा लग रहा है और इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु इसका प्रतिबिंब कहलाएगा। नहीं और कैसा प्रतिबिंब कहलाएगा? क्योंकि ये काल्पनिक स्वरूप से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि कल्पना कर रहे हैं, अंदर में कोई कुछ वैसा है नहीं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर ऐसा होता, मान लो एक ऐसा दर्पण है तिरछे, ठीक है, एक ऐसा दर्पण है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ से जो किरणें जा रही है तो ये यहाँ पे अभिलंब ऐसे बनता है, तो यहाँ पे ऐसे तिरछे लौट जाएगा, नहीं और एक ऐसे जाएगा, इसके लिए अभिलंब एक बन रहा
और यहाँ पे ऐसे लौट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कट जाना। ये आगे की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, अवतल दर्पण में बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि ये डायरेक्ट कट रहा, डायरेक्ट मिल रहा, ये प्रतीत नहीं हो रहा। यहाँ पे यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा था, वास्तव में इधर मिल नहीं रहा था, इसलिए आभासी प्रतिबिंब हो गया। लेकिन ये यहाँ से जो दो किरणें गया और टकराने के बाद यहाँ पे वास्तव में कट जाता है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब दो तरह के होता है, एक प्रतिबिंब दो तरह के होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको रियल इमेज भी बोलते हैं, रियल इमेज। दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको वर्चुअल इमेज भी बोला जाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से जब परावर्तन होती है, ये दर्पण था, इससे जब परावर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती है, ये बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। नहीं, और ये बिंदु से जा रहे, इसी तरह से इसके हर बिंदु से होता होगा वैसा ही, तो यहाँ पे एक बड़ा इमेज बन जाता होगा। नहीं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तव में मिलता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जो आभास होता है, काल्पनिक, कल्पना करते हैं, जो आती हुई प्रतीत होती है, उसको काल्पनिक प्रतिबिंब बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा सीधा होता, हमेशा सीधा होता, हमेशा सीधा होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने के लायक है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। अब आगे देखिए कि जो काल्पनिक, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं। पर्दे, यहाँ पे अगर हम पर्दा लगा देंगे तो ये पर्दा पे प्रतिबिंब दिखाई दे देगा, क्लियर दिखाई देगा, पर्दा पे नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, पर्दे पे उतारा जा सकता है। लेकिन जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जैसे ये आभासी प्रतिबिंब था, इसको पर्दे पे हम नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें पर्दे पर हम कैसे उतारेंगे, दर्पण के अंदर में तो कुछ रहता नहीं। आईने में हम जब चेहरा देखते हैं तो प्रतिबिंब आईने के अंदर बनता नहीं, उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो इसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो इमेज आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। चलिए एक क्वेश्चन बना होमवर्क के लिए, ठीक है, इसे आप बना लीजिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, तो वास्तविक प्रतिबिंब पहला अंतर होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से आती हुई प्रतीत होती है। नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो चलिए देखते हैं आगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो समतल दर्पण नहीं, मान लेते हैं ये एक समतल दर्पण है, समतल
दर्पण है, ठीक है, ये एक समतल दर्पण। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ठीक है। वस्तु को हमेशा एक रे से दिखाते हैं, नहीं 3D में दिखाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वस्तु को हम एक रे के द्वारा दिखाते हैं कि ये एक वस्तु है। अब ये वस्तु से, वस्तु के एक पॉइंट से मिनिमम 2 किरणें भेजेंगे, मिनिमम 2 किरणें, बाकी जितना भेज सकते हैं नहीं। तो यहाँ से 2 किरणें जा रही होगी, एक ऐसा गया होगा और एक मान लेते हैं इस तरह से गया, ठीक है। अब होगा क्या, जो सीधे गया होगा वो सीधे लौट गया होगा, नहीं जो सीधे गया वो सीधे लौट गया होगा, और एक किरण जो इस तरह से गया वो कहाँ से लौटेगा, तो वो परावर्तन के नियम फॉलो करेगा। और ये हो गया अभिलंब इसके लिए, तो आपतन कोण आई, ये जितना डिग्री कोण बना के गया लौटते वक्त तो उतना डिग्री कोण बना के लौटेगा आर से, नहीं। अब बताओ, हम प्रतिबिंब का जो बने कि जिस बिंदु पर कटती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो अब इधर से कोई देख रहा होगा, एक किरण तो ऐसे गया जो ऐसे लौट के आ गया, नहीं, और एक किरण ऐसे आ रहा, यहाँ से कोई देख रहा, तो ये किरण यहाँ से जब देख रहा है तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो इसे दिखाई दे देगा, बट ये कहाँ से आ रहा, इस ब्रेन को पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए ये कैलकुलेट करने के लिए ये क्या करता है, ये दोनों रे को पीछे लेके जाता है और देखता है कहाँ पे मिल रहा, जहाँ पे मिलता है इससे लगता है वहीं से आ रहा, तो ये रे इसको ये पीछे घसताएगा, नहीं इसको पीछे लेकर जाएगा और देखेगा कि कहाँ से आ रहा, कहाँ से आ रहा। तो इसे लगेगा कि ये रे जो आ रही है, ये जो रे आ रही है वो यहाँ से आ रही है, नहीं, तो इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह से इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इसके हर एक पॉइंट का प्रतिबिंब यहाँ पे बनते जाएगा, नहीं, और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। तो ये रहा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में इस तरह से इमेज बनता है। तो समतल दर्पण की विशेषताएं हम देख सकते हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं, तो समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं कि समतल दर्पण का विशेषताएं क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो पहला विशेषता है वो ये कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा इसका विशेषता ये हो सकता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा बनता, कैसा बनता, सीधा बनता है। और क्या कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है, तीसरा विशेषता कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता, आभासी बनता, नहीं, इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, आभासी। ये रियल में ये देखो, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई वस्तु है नहीं, पर इसे लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये कैसा आभासी रहता है, इसका ये प्रतिबिंब है जो कैसा आभासी। और चौथा, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वो वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, नहीं, जितना बड़ा वस्तु रहता है इसका प्रतिबिंब भी बराबर ही बनता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है इसलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा, नहीं तो सीधा अगर करें तो ये उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा इधर वस्तु था, ठीक है। पांचवा इसका विशेषता ये होता है कि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूर वस्तु होता है, दर्पण से जितना दूर वस्तु होता है। यह वस्तु दर्पण से जितना दूर इधर होता है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है।
छठा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये छठा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, इस दर्पण में, आईना में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, नहीं तो उसमें पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। पार्श्विक का मतलब होता है कि अगर हम ये हाथ उठाते हैं, नहीं तो जो दर्पण होता है उसमें लगता है हम ये हाथ उठा रहे हैं, मतलब उल्टा, ये वाला इधर दिखाई देगा और ये वाला इधर दिखाई देगा। पार्श्व रूप से, पार्श्व मतलब किनारा, ये वाला इस साइड हो जाएगा और ये वाला ये साइड हो जाएगा, तो पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। सातवां हम लिख सकते हैं, सातवां इसका विशेषता यह होता है कि अगर इस वस्तु को हम इसको आगे घसकाना शुरू कर दिए, तो जब हम ये वस्तु को आगे घसकाएंगे तो ये भी आगे आएगा। नहीं, अगर मान लो यहाँ से इसको यहाँ पर लेके गए तो ये भी यहाँ से चला आएगा कहाँ, यहाँ। तो अगर ये भी स्पीड से जा रहा है तो उधर से भी ये आएगा भी स्पीड से। नहीं, ये दर्पण की तुलना में ये वस्तु भी स्पीड से इधर आएगा, क्योंकि ये दर्पण की तुलना में ये वस्तु भी से आगे जा रहा है, तो ये प्रतिबिंब जो है भी से दर्पण की ओर आएगा। नहीं, लेकिन इसको जो लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखो ये खुद तो भी से जा रहा और वो भी से आ रहा। अगर ये रुका रहता सिर्फ भी के स्पीड से वो आता तो इसको भी से लगता, लेकिन ये भी के स्पीड से आगे जा रहा है और ये भी के स्पीड से इधर ही आ रहा है, तो इसे क्या लगेगा कि 2 भी से आ रहा। नहीं, ये अगर इसको देखेगा तो इसको कैसा लगेगा, 2 भी से। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर पर सेकंड से इधर दर्पण की ओर आएगा। नहीं, लेकिन इसको लगेगा कितना, तो इसको 10 मीटर लगेगा। नहीं, क्योंकि ये खुद 5 से जा रहा है, वो भी 5 से आ रहा है, इधर से 5 से जा रहा है, वो 5 से आ रहा है, तो दोनों 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसको लगेगा कि ये आ रहा। नहीं, क्योंकि ये सिर्फ रुका होता है और ये 5 से आ रहा, तो इसको लगता है कि नहीं 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा, लेकिन 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 5 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रहा, तो इससे तो ये लगेगा कितना कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा। नहीं, तो प्रतिबिंब यदि वस्तु भी से आगे बढ़ती है, यदि वस्तु भी से दर्पण की ओर बढ़ती है, तो प्रतिबिंब 2 भी से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं, आगे गोलीय दर्पण के बारे में पूरी डिटेल में बताया जाएगा। तो अगला पार्ट